नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर अलंकार पर वीडियो बना दीजिए। तो यहाँ पर अलंकार के हमने लिए हैं 108 प्रश्न, लेकिन याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य रहेगा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी अलंकार हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएं, बिल्कुल रट जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते रहेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो और हर एक प्रश्न आपको रट जाए। ठीक है, तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और आवाज़ आ रही है हमारी? आ रही है? क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है जो कि पहला, कि मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। बताइए भाई इसमें कौन सा आपका अलंकार है? मुदित मनोहर मानस देखा। तो यहाँ पर कह सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर माँ माँ माँ, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर माँ शब्द की जो आपकी माँ वर्ण की, वर्ण बोलना है शब्द नहीं, माँ वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार होती है। जब यहाँ पर आवृत्ति बार बार एक ही वर्ण की होती है वो आपका होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर आते हैं। और हाँ, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण होता है। ठीक है, यमक अलंकार में आपका जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है, तो आपका वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और यहाँ पर उपमा तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर अलंकार है, कौन सा अलंकार है? यहाँ पर 788 का जवाब। तो देखो यहाँ पर भी आपके कह सकते हैं रा 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 रा, अर्थात रा वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। अर्थात यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? तो यहाँ पर देखते हैं शब्दालंकार। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, यमक अलंकार है, ये आपका शब्दालंकार है। वहीं पर आपका जो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, ये आपके किस में आते हैं? ये आपके अर्थालंकार में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ पर किसी पंक्ति या कविता में शब्दों के कारण, ठीक है, शब्दों के कारण रमणीयता आती है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार, पुनरुक्ति और आपका विवक्षा, ये आपके आते हैं किस में? तो आपके शब्दालंकार में। अर्थ अलंकार में कौन होते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ किसी पंक्ति या कविता में अर्थ के कारण रमणीयता आती है वहाँ पर अर्थालंकार होती है। और अर्थालंकार में देखिए उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, भ्रांतिमान, संदेह, उल्लेख, ये आपके किस में आते हैं? आपके अर्थालंकार में। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये प्रश्न रट लीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं इस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 90 है कि यहाँ पर आपको 4 विकल्प बताया गया है। यहाँ पर दिया तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पर बताइए भाई कौन सा अलंकार हो जाएगा? तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका कह सकते हैं हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर कह सकते हैं आवृत्ति किसकी हो रही है? ता शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, ता ता ता। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा ये नंबर अनुप्रास अलंकार। ठीक है, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन आपके 2019 में क्वेश्चन पूछे गए, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, हमेशा आपके काम देंगे। यहाँ पर दिया है जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार बिल्कुल रट जाएंगे, बस आप देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया देखो, मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। माँ शब्द आपका, माँ वर्ण आपका दिया है, सा वर्ण दिया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुप्रास। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं यमक अलंकार का उदाहरण देख लीजिए। यमक अलंकार में आपका क्या होता है? जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक हो। एक शब्द मतलब क्या है? कनक और कनक। ठीक है, वहाँ पर अर्थ देख सकते हैं भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर आपका यमक होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी। ठीक है, और पहले कनक आपका होता है सोना, दूसरा होता है आपका धतूरा का। ठीक है, श्लेष अलंकार क्या होता है? तो श्लेष अलंकार जिस वाक्य या पंक्ति में एक ही शब्द के अर्थ अनेक हों। जैसे यहाँ पर पानी शब्द है, ठीक है, तो पानी के आपका अर्थ होता है चमक, प्रतिष्ठा और आपका जल होता है। तो आपका इसका भी उदाहरण याद कर लीजिएगा, अभी आपके टेस्ट लगाना है।
और यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में देख सकते हैं कि समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के कारण जहाँ वस्तु की तुलना दूसरी से की जाती है वहाँ पर आपका उपमा होता है, जैसे पीपल, पात, सरिस, मंडोला। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल गई होगी। अब टेस्ट फिर से स्टार्ट करें यहाँ पर कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार किस में अलंकार में होती है। 92 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यमक अलंकार हो जाएगा। मतलब कि कह सकते हैं घटा शब्द जो आपका है ये घटा है और दूसरा आपका ये घटा है। ठीक है, तो इनकी आवृत्ति 2 बार हुई है, जिसमें प्रथम घटा का अर्थ होता है सुंदर मौसम, दूसरी जो आपका घटा है उसका अर्थ होता है कम होना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दी के पंक्ति में आपके प्रश्नों को उत्तर देना है। यहाँ पर आपका कुछ अलंकार दिया है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को धावे। यहाँ पर जो कमल नयन है, तो कमल नयन में अलंकार आपसे पूछा है। कमल नयन में अलंकार क्या हो जाएगा। यहाँ पर 94 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, ये आपका है रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। देखिए जहाँ पर उपमेय को उपमान की रूप दिया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा आपका नयन। देखिए कमल नयन में नयन को कमल स्वीकार किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यहाँ पर आपका दिया है कि पंक्ति में अलंकार कौन सा है। यहाँ पर आपका अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर आपका अलंकार हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए नंबर। यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका घनीभूत। ठीक है, घनीभूत के आपके 2 अर्थ होते हैं। पहला जो आपका अर्थ होगा कि जो मनुष्य के मन में कुछ समय से इकट्ठी पीड़ा होती है, और दूसरा अर्थ होता है कि बादलों से संबंधित होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कच के बिना ना जी सकेगी यह निश्चित है। तो यहाँ पर आपका अलंकार कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर अलंकार आपका हो जाएगा आपका ए नंबर। यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है। और यहाँ पर वाचक शब्द आपका जो लगा है वो आपका सी लगा है। ठीक है, सम सा सरित ऐसे होते हैं ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय का उपमान के साथ समानता धर्म का प्रतिपादन हो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आपत पर्यो प्रभात। यहाँ पर आपका जो अलंकार है कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका मानो शब्द आपका दिया है, और जहाँ पर आपका मन मानो जन जानो ऐसे शब्द होते हैं वो आपके होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देख सकते हैं कि बोधक शब्द मानो, मनु, मनो, जाने, जनु, जनो, ये शब्द कहीं भी आ जाए तो आंसर तुरंत हो जाएगा। जैसे मुख मानो चंद्र हो, ये भी है ना, तो यहाँ पर मानो शब्द लगा है अर्थात आपका यहाँ पर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इसका जो आपका होता है वो आपका मानवी भी बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि प्रश्न चिन्हों में उठी है यहाँ पर भाग्य सागर की हिलोरें काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार हैं। तो भाग्य सागर की हिलोरें इस पंक्ति में बताना भैया कि कौन सा आपका अलंकार है। 99 में जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। कौन सा आपका अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं कि भाग्य, तो उपमेय क्या हो जाएगा आपका, उपमेय आपका भाग्य हो जाएगा, और उस उपमान जो होगा वो सागर की लहरें, सागर की हिलोरें होंगे। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, जो कि आभेद आपका आरोप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ आए वहाँ कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आपका शब्द दिया है भाई, आपका वर्ण नहीं दिया है। क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि
अलंकार के मुख्यतः भेद निम्नलिखित में कौन से होते हैं? यहाँ पर बताइए भाई, अलंकार के मुख्य रूप से भेद कौन से होते हैं? 801 का जवाब। तो यहाँ पर आपका जवाब ए नंबर, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और आपका उभयालंकार, ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई रसाल होता नहीं, मिश्र होता नहीं है ना, और मिश्र यहाँ पर है, तो ये तो नहीं होंगे, आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो कि हमने बताया था। तो यहाँ पर अर्थालंकार का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है? 802 का जवाब दीजिए। 802 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपका जो यमक अलंकार है, यमक अलंकार या अर्थालंकार का भेद नहीं है। ठीक है, और यमक अलंकार शब्द अलंकार का भेद कह सकते हैं आपका होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका गलत आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ का भ्रांति से। तो देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख, यह कौन है? इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन है? तो जब कोई ऐसा सेंटेंस मिले तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा वर्ड छुपा होता है जो आपको कह सकते हैं एक पॉइंट दे जाता है। जरूरी नहीं कि हर एक अर्थ आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 803 में आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये पॉइंट आपका कौन सा? यहाँ पर आपका भ्रांति। ठीक है, भ्रांति समझकर तो भ्रमित हो जाता है, इसी से आपका हो जाएगा यहाँ पर भ्रांति माना अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि खंजन मीन सरोजन की छवि, गंजन नयन लता दिन होनो, भौं कमान सो जोहन सो को, सरबोधन प्रमाण नंद को छोनो। इस पंक्ति में अलंकार कौन है? 804 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। इस पंक्ति में आपका है व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार। तो ये नया है तो इसको समझ लीजिए है होता क्या है। तो जहाँ उपमान की उपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, वहाँ पर व्यतिरेण अलंकार होता है। ठीक है, तो व्यतिरेण का अर्थ होता है आपका अधिक, बस ये समझिए कि व्यतिरेण का आपका होता है अर्थ होता है अधिक होता है। ठीक है, और व्यतिरेक में कारण का होना अनिवार्य है, कोई ना कोई आपका कारण होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जहाँ अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो, वहाँ कौन अलंकार होता है? जहाँ अमानव में मानवीय गुणों का आरोप हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? 805 का जवाब दीजिए। 805 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका मानवीय अलंकार होता है, ऑप्शन आपका डी भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जहाँ उपमेय में उपमान का संभावना प्रकट की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो याद रखिए, जहाँ पर आपकी संभावना होती है, संभावना या कल्पना, ठीक है, वो आपका जो अलंकार होता है कौन सा होता है? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि मैं तो चंद खिलौना लय हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलिए यहाँ पर आपका अलंकार जो पूछा है, मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, यहाँ पर आपका अलंकार हो जाएगा रूपालंकार। ठीक है, रूपक अलंकार, क्योंकि चंद खिलौना, चांद के समान खिलौना हो जाएगा, अर्थात उसकी वहाँ से क्या की गई? तुलना कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बवराए जग जो या पाए बवराए। ठीक है, तो इसका अर्थ आप लोग जानते होंगे, हाई स्कूल से पढ़े होंगे, रटा भी होगा आपका। यहाँ पर आपका कह सकते हैं, देख सकते हैं, कनक कनक आपकी एक जगह है, हमने बताया भी था। यहाँ पर 808 का जवाब हो जाएगा आपका सही जवाब। आपको बताइए क्या होगा? बी नंबर सही है। यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यमक अलंकार हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि दोहे में प्रथम जो कनक है वो आपका सोना है, दूसरा कनक आपका क्या है? आपका धतूरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है? बताइए भाई, शब्द अलंकार का भेद कौन सा नहीं है? 809 का जवाब दीजिए। 809 का ऑप्शन राइट, 809 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका रूपक अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार? आपका रूपक अलंकार आपका हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो शब्द अलंकार का भेद नहीं है तो आपका रूपक अलंकार आपका नहीं है। ठीक है, रूपक अलंकार आपके अर्थालंकार का भेद होता है। ठीक है, और अर्थालंकार में
उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उल्लेख, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति आदि होते हैं, ये आपके अर्थालंकार में आते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में अलंकार कौन है? क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन रिपीट हो रहे हैं इसलिए आपको याद भी हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा, तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका माँ शब्द आपका आ रहा है, ठीक है, सा शब्द आ रहा है, वर्ण आ रहा है भाई, वर्ण होगा। तो जब वर्ण आपके बार बार आते हैं वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, या किस प्रकार का अलंकार है? बताइए भाई 811 में। तो 811 के ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? आपका डी नंबर हो जाएगा। कह सकते हैं कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती, इस वक्त में आपका यमक है, मतलब इसमें बेर शब्द 2 बार आपका आया है, और प्रथम बार देखो 3 बेर यहाँ पर कह सकते हैं आपका, देखो 3 बेर और 3 बेर यह है ना। तो इसमें जो कह सकते हैं प्रथम का होता है प्रथम बार, और द्वितीय बार का होता है, मतलब इसका परिवर्तन आपका अलग होता है। 3 बार जैसे खाती है, और 3 आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है। खाना आपको हो गया, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 811 का हो जाएगा कौन सा? आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं तो शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रयुक्त पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? तो यहाँ पर भाई साधारण धर्म जो आपसे पूछा है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब 813 का हो जाएगा डी नंबर। याद रखिए गंभीर और ऊंचा, यहाँ पर गंभीर और ऊंचा ये जो आपके हैं ये आपके यहाँ पर साधारण धर्म आपके प्रयोग किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं सी शब्द आपका लगा हुआ है, और सी शब्द आपके लगता है कि इसमें आपके उपमा अलंकार में होता है। ठीक है। उपमा अलंकार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, यहाँ पर अलंकार बताइए कि देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए भाई। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर। यहाँ पर आपका प्रतीप अलंकार है। ठीक है। आपका डी नंबर हो जाएगा भाई, मानवीय अलंकार होगा। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मानवीय अलंकार होगा। देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, यहाँ पर आपका मानवीय अलंकार है। मतलब कह सकते हैं कि जहाँ जो वस्तु होती हैं या प्रकृति होती है, इसका अगर मानव की चेष्टाओं पर आरोप किया जाए, अर्थात मानव की तरह वर्णन किया जाए, वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। ठीक है ना। और रोना एक क्या है? वो मानवीय गुण है जिसका आरोप आपके वृक्ष से पर किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे तुलसी मन मंदिर में बेहरें, यह पंक्ति किस अलंकार के अलंकृत है? तुलसी मन मंदिर में बेहरें, यहाँ पर आपका क्या होगा भाई 816 में? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी। यहाँ पर आपका है रूपक। ठीक है क्या भैया? तो आपके यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है। और यहाँ पर रूपक अलंकार है तो देख सकते हैं कि उपमेय और उपमान दोनों का एक साथ आपका वर्णन किया जाए। ठीक है। मानवीय अलंकार क्या होता है तो उसको भी देख लीजिए। तो मानवीय अलंकार जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति में मानवीय गुणों का आरोप किया जाए वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है? तो किसी शब्द को काव्य में दोहराना ही पुनरुक्ति होती है। किसी शब्द को काव्य में दोहराना ही क्या होती है? पुनरुक्ति होती है। और उपमा अलंकार आप पता है कि समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के कारण जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है वहाँ पर आपको उपमा अलंकार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, बताते हैं कि जहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं यहाँ शब्द में अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। अर्थात क्या क्या बताते हैं? यहाँ पर खाली स्थान बनना है। खाली स्थान में अगर यहाँ पर हम लोग भर दिया जाए सी नंबर, शब्द और अर्था। शब्दालंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों के चमत्कार हैं, तथा अर्थालंकार बताते हैं यहाँ पर अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। ठीक है। इस प्रकार से आपका सी भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, अर्थात कह सकते हैं, बताइए यहाँ पर कि कौन सी पंक्ति है जो अनुप्रास अलंकार की उदाहरण हो जाएगी। 818 का। तो यहाँ पर देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और जब वहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, आपके किस्म होते हैं, अनुप्रास अलंकार में होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं किसमें अलंकार आपका नहीं है। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर आपका, सूरज है जग का बुझा बुझा, कार का मन डारी दे यहाँ पर खकुल। देखिए बी नंबर आपका यहाँ पर जो ए नंबर आपका है, सूरज है जग का बुझा बुझा, यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि यमक अलंकार आपका नहीं है, और इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ए नंबर में बुझा बुझा अर्थात दुरुक्ति वाला वर्ड आया है, यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, तो इसका जो आपका हो जाएगा पुनरुक्ति शब्द अलंकार है। ठीक है, ना कि आपका यमक अलंकार है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आपका यहाँ पर भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, अर्थालंकार का एक प्रकार है, अर्थालंकार का एक प्रकार है। 820 का जवाब, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, अतिशयोक्त अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्त अलंकार आपका कह सकते हैं आपके अर्थालंकार का एक प्रकार है। ठीक है, अर्थालंकार का एक प्रकार है अतिशयोक्त। ठीक है, 820 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। देखिए यहाँ पर अर्थालंकार के जो भेद में हमने बताया कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त, विरोधाभास, उल्लेख, दृष्टांत, ये सब आपके अर्थ में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अतिशयोक्त जो होता है बढ़ा चढ़ कर किसी का वर्णन करना पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, यहाँ पर आपका अलंकार कौन है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, यहाँ पर अलंकार 821 का, 821 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर आपका भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, भ्रांतिमान होगा कि जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, अर्थात कि घनश्याम जो बोला गया है ये आपके बादल को बोला गया है। ठीक है, श्याम जानकर जंगल में मोर नाचने लगते हैं, इस पंक्ति में भ्रांतिमान आपका अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत शोभाए, यहाँ पर आपका अलंकार कौन सा हो जाएगा 822 में। 822 में यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका विभावना। ठीक है, क्या हो जाएगा, विभावना। अब विभावना क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि इन पंक्ति में कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन, अर्थात कोई कारण नहीं है, फिर कारण आपका है भी नहीं और कारण को बता रहा है। ठीक है, अर्थात जब कारण का मतलब मौजूद नहीं होता है या कारण आपका अभाव होता है, कारण नहीं होता है, वहाँ पर आपको कह सकते हैं आपका जो अलंकार हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, विभावना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है, कौन सा अर्थालंकार नहीं है 823 में। तो यहाँ पर आपका अर्थालंकार नहीं है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, श्लेष अलंकार। रट लीजिए भाई। ठीक है, तो शब्दालंकार में अभी हमने बताया था कि शब्दालंकार में ये आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्स, पुनरुक्ति ये होते हैं। शेष अलंकार जो होते हैं वहाँ पर आपके कह सकते हैं विरोधा, भावना, भ्रांति, ये आपके होते हैं अर्थालंकार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है, बताइए भाई उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है, परिभाषा आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब आपका देखिए बी नंबर, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना हो। ठीक है, कल्पना या संभावना हो वहाँ पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और देखिए यहाँ पर मनो, मानो, जन, जानो शब्द का भी प्रयोग आपका होता है। जैसे सोवत ओढ़े पीत पट सेम सरोने गात, मनव नील मट शहर पर आपत पर्यो प्रभात, तो मनव शब्द आपका मिल गया है, तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि काजल की रेख सी कतार है खजूर की, यहाँ पर देख सकते हैं काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में आपका अर्थालंकार का कौन सा भेद होगा भाई, तो अर्थालंकार का जो भेद हो जाएगा यहाँ पर 825 में जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, आपका कैसा है, तो आपका उपमा अलंकार है, जब किसी शब्द के डैश करके सी जोड़ देते हैं वो आपका यहाँ पर इसका अंकित करता है, अर्थात वाचक शब्द आपको क्या मिल गया है, सी मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
यहाँ पर देखिए मुख चंद सा सुंदर है ना। ऐसे शब्द आपको जो ऐसे सा शब्द है ये वर्णन आपके मिलता है सा, सम, सा, सरिस, ये आपके उपमा अलंकार में ही मिलता है। नेक्स्ट करें आपसे कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार। अभी हमने बताया था काली घटा का घमंड घटा में जो आपका अलंकार होगा वो आपका हो जाएगा ये नंबर आपका यमक अलंकार। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यमक अलंकार हो जाएगा। घटा शब्द आपका देख सकते हैं ये आपका दिया है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहाँ पर आपका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है। विरोधाभास अलंकार का बोध पूछा है, तो विरोधाभास अगर आपको परिभाषा पता है तो आप सटीक आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका ऑप्शन राइट है आपका यहाँ पर 27 में डी नंबर कि प्रीतम को समझ पा कामिनी ना जा सकी ना ठहर सकी। यहाँ पर आपका विरोधाभास। अब विरोधाभास क्या है, तो अभी हमने बताया कि इस पंक्ति में विरोध ना होने पर भी विरोध का भाव हो रहा है, विरोध नहीं है फिर भी भाव हो रहा है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा आपसे कि पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में मन क्या है। तो मन शब्द आपका देखो आपका उपमा अलंकार है, लेकिन इसमें जो पूछा है मन आपका यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है ये क्या है यहाँ पर 828 में। तो 828 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। इसे हम लोग उपमेय बोलेंगे, क्या होगा भाई ये आपका यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। ठीक है भाई, मन क्या हो जाएगा उपमेय हो जाएगा। और सरिस जो आपका है सरिस ये आपका यहाँ पर वाचक शब्द हो जाएगा। डोला क्या है, तो डोला आपका यहाँ पर साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। पंक्तियों की रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। चलिए पहचानिए भाई अलंकार। यहाँ पर आपका 829 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बी नंबर। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न अलंकार है और याद रखिएगा कि आपके अलंकार 100 से ज़्यादा होते हैं। अब 100 से ज़्यादा अलंकार जो कि आपको बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बारीकी होती है, हर एक समझ पाना गलती है, एग्जाम में जो आ रहा है वो भी गलती कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपका होगा। यहाँ पर आपका दिया गया है, देख सकते हो ये दिया है, यह दिया है, इससे डायरेक्ट आपको यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह जो आपका है उसे समझ सकते हैं। ठीक है, अगला है कि आगे नादिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने देखा इस पार, तब चेतक पहुँचा उस पार, तब चेतक था उस पार। तो यहाँ पर आपका जो अलंकार हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 830 में, 830 में यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर अतिसंयुक्त हो जाएगा। ठीक है, अतिसंयुक्त हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि अभी नदी पार करने की सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया। तो यह अर्थार्थ असंभव ऐसी बात है ना, इस प्रकार से यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात कर दी, अतिसंयुक्त आपका अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कौन सा, तो देखो अभी हमने बताया था कि लाल लाल दुरुक्त वर्ण है जिसे बोलते हैं पुनरुक्त प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो देखो आपके लिए नया प्रश्न था, लेकिन ऐसे आपके उदाहरण है जिसके माध्यम से आप सभी अलंकार कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इतने बार आपके रिपीट होंगे कि आपको रट जाएंगे, नहीं रट नहीं सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला है कि हीरक सी समीर माला जप, हीरक सी समीर माला जप, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। 832 का जवाब देना है आपको। यहाँ पर 832 का जवाब क्या हो जाएगा, तो देखो हमने बताया था अभी कि सी शब्द आपका जुड़ा हुआ है ना। तो सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सरिस, ऐसे शब्द आपको देखते हैं जो आपके वाचक होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका सी मिल गया है, अर्थात आपका हो जाएगा बी, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, यहाँ पर आपका अलंकार हो जाएगा 833 का जवाब आपके लिए टफ हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा टफ। यहाँ पर अलंकार आपका है बी नंबर, ब्याज स्तुत अलंकार है। ठीक है, ब्याज स्तुत अलंकार है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है क्या इसको, तो ब्याज स्तुत अलंकार क्या है, तो यहाँ देखने सुनने में गंगा की निंदा प्रतीत हो रही है, किंतु वास्तव में यहाँ गंगा की प्रशंसा की जा रही है। काव्य में जहाँ देखने सुनने में निंदा प्रतीत हो किंतु वह वास्तव में प्रशंसा हो, वहाँ पर ब्याज स्थित होता है।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आप कॉपी में नोट कर लेंगे तभी आपको सफलता मिल सकती है आपके अलंकार में, नहीं तो आप पढ़ते रहेंगे, जॉब भी मिल जाएगी लेकिन अलंकार याद नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में जो आपका अलंकार है आपका कौन सा है 834 में। तो 99% चांस आपके वही हैं जो आपने सोचा है, बिल्कुल सही सोचा है कि यहाँ पर आपका आशीर्वाद सा शब्द आपका है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, उपमा अलंकार, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सी सा तुल्य सम जैसा ज्यों के समान ये होते हैं। आपने ट्रिक का वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पर आपको बहुत ट्रिक बोलते हैं कि आपको 1 सेकेंड में रटा देंगे, बोलते हैं ना, हमने भी बनाया था वीडियो, लेकिन कह सकते हैं कि जो ये वर्ण होते हैं इन्हीं को बस आपको रटना होता है कि ये वर्ण किस में मिलते हैं। तो लगभग आपका 80% कंप्लीट हो जाता है, 20% फिर भी कन्फ्यूजन होता है। इसी कारण आज तक कोई अलंकार में धुरंधर नहीं हो पाया है। ठीक है, और हाँ PhD वाले जरूर कर सकते हैं जो मान लो वहीं पर आपका इसी की डिग्री ही कर रहे हैं। ठीक है, अगला है निम्न से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है। भ्रांतिमान का आपका उदाहरण कौन है 835 में जवाब दीजिए। 835 का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट, कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। कह रहा आपसे ओस बिंद चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ठीक है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं भ्रमित हो रहा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं कि जब उपमेय में उपमान का भ्रम हो तथा सर्वसाधारण की बुद्धि उसी रूप में प्रतिक्रिया उपमेय के साथ भी दे जैसा उपमान के साथ देती है, वहाँ पर आपका कह सकते हैं भ्रांति होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि उषा उदास आती है, उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, बताइए भाई किस में आपका अलंकार है। तो देखो उषा मतलब क्या होता है, कोई लड़की का नाम नहीं है। उषा मतलब आपका होता है जो सूर्य की किरणें होती हैं सुबह, है ना, तो उस समय जब किरणें आती हैं तो कह रहा है उदास होती है। तो भाई उदास आपके मानव के अंदर होता है। तो यहाँ पर निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु कर दिया है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जब मानवीय क्रियाओं का आरोप निर्जीव या प्राकृतिक वस्तुओं से किया जाए वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर मानवीय अलंकार। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपकी परिभाषा है और इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि यहाँ पर संदेह अलंकार का उदाहरण आपसे पूछा है कि संदेह अलंकार का उदाहरण आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर आपका संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा 837 में। 837 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यह काया है या शेष उसी की छाया है, यह काया है या शेष उसी की छाया है, यहाँ पर आपका है कौन सा, तो संदेह अलंकार है। ठीक है, आपका कौन सा है, तो संदेह अलंकार है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पंक्ति में संदेह अलंकार है जब उपमेय उपमान में परस्पर संदेह की स्थिति बने रहे और निर्णय ना हो पा सके वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यहाँ भी काया मतलब काया जो आपका है वो उपमेय है, छाया आपका उपमान में निर्णय नहीं हो पा रहा है, संदेह बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो जहाँ उपमेय और उपमान के बीच समानता होती है वहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ पर आपका जो अलंकार हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका डी नंबर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, यहाँ पर अलंकार कौन हो जाएगा 839 में। 839 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका डी। यहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, कैसा अलंकार है, तो आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है विरोधाभास। ठीक है, तो विरोधाभास को अगर देखते हैं कि यहाँ पर देखिए जहाँ विरोध के ना होते हुए भी उसका अभाव हो वहाँ पर विरोधाभास होता है। ठीक है, तो उक्त पंक्ति में प्रेमी का वर्णन है जो कहता है कि जब से प्रेम हो गया है तब से नींद नहीं आती है। तो ऐसा होता है भाई, अरे नींद तो आती है। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से होता है। उदाहरण आप लिख लीजिएगा और कह सकते हैं कि आप इसकी थ्योरी भी लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं
कि जब कोई बात सीधे साधे रूप में ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। चलिए 840 जवाब देना है। 840 का जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा अन्योक्ति। क्या हो जाएगा भाई, अन्योक्त अलंकार होता है। अब इसकी भी परिभाषा समझ लीजिए, अन्योक्त अलंकार होता क्या है। तो यहाँ पर आपका दिया है कि जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी किया जाए तो आपका होता है, यहाँ पर देख सकते हैं अन्योक्त मतलब जैसे उदाहरण देखिए, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं माली जो है या माली, तो यमराज का मतलब जो माली है तो माली को बोला गया यमराज, ठीक है। कलियन आपके अप्रौढ़ तथा फूले आपके प्रौढ़वृद्धों का प्रतीक, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर माली को बोला गया है आपकी यमराज, कि जब किसी का अंत समय आता है तो वहाँ पर उसको देखते हैं, बोलते हैं हमको कोई लेने आ रहा है, ऐसे वर्ड होते हैं ना। तो इस प्रकार से फूलों को इनडायरेक्ट रूप से बोला गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं बोला है, इनडायरेक्टली बोला गया है इस प्रकार से। चलिए यहाँ पर अगला दिया है, विवक्षा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। विवक्षा अलंकार को दूसरे किस रूप में जाना जाता है। 841 जवाब दीजिए। 841 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका पुनरुक्त प्रकाश अलंकार को बोलते हैं, ठीक है, विवक्षा अलंकार। और पुनरुक्त अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप जान गए होंगे कि जब कोई भी बार बार रिपीट होता है, जैसे छी छी, राम राम, देखो देखो, अर्थात जो पुनरुक्त वाले वर्ड होते हैं आपके होते हैं इसमें से। तो ये भी आपको कंप्लीट हुआ होगा, कंप्लीट हुआ। चलिए अगला है कि आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 842 जवाब दीजिए। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 842 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवीय अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यहाँ पर मानवीय अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भूखा रहना मानव का गुण है, परंतु यहाँ आँखें भूखी हैं, अर्थात मानवीय गुण का आरोपण आँखों पर कर दिया है, इस प्रकार से, ठीक है। और मानवीय यहाँ पर आपका परिभाषा दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके ढेर सारे आपको उदाहरण लिखिए, इनको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिरह हस्तिन तन साले, घाय करे चित्त चूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। 843। तो 843 का यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका जवाब हो जाएगा 843 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर आपका हुआ है रूपक अलंकार, ठीक है। यहाँ पर रूपक अलंकार किस प्रकार से, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका वीरा हस्तिन तन साले, घाय करे चितचूर में रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है, जैसे आपको उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप होना और उपमेय और उपमान का साथ का वर्णन होना। इस प्रकार से आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ एक शब्द हो और अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो वहाँ पर हम बोलते हैं क्या भाई, तो उसे बोलते हैं श्लेष अलंकार, है ना। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं श्लेष के भी आपके पार्ट हो जाते हैं, आपके अभंग श्लेष और आपका सभंग श्लेष, ये आपके 2 हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है। उपमा अलंकार का भेद नहीं है, तो 845 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई। चलिए यहाँ पर आपका 845 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका जवाब डी हो जाएगा। ये आपका लक्षण, याद रखिएगा कि इनमें से आपका भेद जो उपमा अलंकार का भेद नहीं है, आपका लक्षण नहीं है। आपका साधारण धर्म में होता है, उपमान भी होता है, वाचक भी होता है, लेकिन लक्षण शब्द आपका नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रयास किया कि पूरा वीडियो ख़त्म करें, लेकिन फिर भी देखा जाए कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, हमको हर एक अलंकार को समझाना भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसको हम बना देंगे तो आपका डबल हो जाएगा और पूरी तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप लोग दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक डाउट पूरे कंप्लीट हो जाएं। और अगर आपने पूरा वीडियो आज देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि नहीं वाकई में अलंकार थोड़ा सरल हो गए हैं, ईजी लगा है ना, ठीक है। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में।